गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। नाचने की तैयारी शुरू कर ले, खुशी के दिन आने वाले हैं। ये मैसेज दिलाकर आप दिल जीत लेते हो और एक अलग ही पॉजिटिविटी की उम्मीद चल जाती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे मेरी सांसें बख्शी हैं, जो घर वालों में से एक कपल की गलत विशेष से खराब हो रही थी। मैं मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अनजाने या जानबूझ के जो हुई है। बस इतनी सौगात हम सबको बख्शो कि हम हमेशा किसी के भी सुख का कारण बने, कभी ना दुख पाए, ना कभी बांटे। नानक सुखिया सब संसार हो जाए। सर्बत भला मांगते हुए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सोमवार का, मेरे गुरुजी का शुक्राना, अनंतम जय अनंतम गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी। जय गुरु जी आपकी टीम को, और थैंक यू सो मच आपकी टीम को। बहुत सारा ब्लेस करें गुरु पाक, खूब तरक्की दें, आप लोगों को हमेशा खुश रखें। जय गुरु जी संग परिवार जी। और शुक्राना है बाबा, ये 1 दिसंबर संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ मैं। 4:45 हो रहे हैं बाबा। शुक्राना आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना कृपा। शुक्राना है बाबा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं शुक्राना करती हूँ, जब मैं 3 बजे लेटी थी, मेरी ना रात से जो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, तो मुझे वहाँ पे रात से बहुत अजीब सा पेन हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों, आज से पहले कभी हुआ नहीं, और ऑपरेशन में भी मुझे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे। इन दिनों, सॉरी संगत परिवार जी, सर्दियों में मेरे टाँके दुखते ज़रूर हैं, पर जिस तरह का ये तकलीफ़ मुझे रात हुई, मुझे नॉर्मल लगा। तो मैंने इनको बताया, इन्होंने बोला कि डॉक्टर के चलेंगे, कल दिखा के लाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं कृपा, ठीक करेंगे। तो मैं काम निपटाने के बाद जब बच्चे ट्यूशन चले गए, मैं थोड़ा सा लेट गई। लेट के मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते ना मुझे नींद सी आने लगी। तो मैंने फिर सत्संग बंद कर दिया, क्योंकि मैं उसको बाद में सुन लेती। अगर सोते समय वो चलता रहता तो मुझे पता नहीं चलता। आधे से ज़्यादा सुन लिया था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि जैसे मेरी आँख लगी, मैंने अपने आसपास ब्लैक शैडो फील करी। और मैं अंधेरा करके लेटती हूँ दिन में भी मुझे, और रात में मुझे अंधेरा ही चाहिए होता है। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे मुंह से अपने आप ही ज़ोर ज़ोर से ना हनुमान चालीसा शुरू हो गई। तो मैं रज़ाई में थी, और मुझे इतना बताया कि उस पूरी हनुमान चालीसा मैंने की है। और वो हाथ, पता नहीं मैंने कैसे उसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे मेरा एक गोल्ड ब्लेंडर निकला हुआ है, और मेरे मुंह से मेरी आँख खुली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ। तो अब वो पूरी चालीसा 3 बार चालीसा मैंने पढ़ी है,
अब वो ग्रुप ने पढ़वाई है, भाई वीर बजरंगी ने पढ़वाई है, वो तो मालिक ही जाने, मुझे नहीं मालूम। मैंने उस वो 3 बार चालीसा पूरी हो गई, फिर उसके बाद एक ही लाइन मेरे मुँह पे रही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लाइन बोलते-बोलते मेरी आँख खुल गई, और जब आँख खुली तब भी मैं यही बोलती रही बहुत देर तक। उसके बाद मैं उठ के बैठी, और मेरे उस जगह का जो पेन है काफ़ी हद तक, मतलब ये सोचो कि मुझे खाँसने से भी और छींकने से भी बहुत पेन हो रहा था। तो अब ये चीज़ नॉर्मल है। मैं तो गुरु बाबा छोड़ा कि अगर ये डॉक्टरी था तो फिर ये ठीक नहीं होना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं कि मैं प्रॉपर तरीके से सो गई थी संगत परिवार जी। मैं अधकच्ची नींद में थी जब मैंने वो शैडो देखी अपने साथ, और वो शैडो मेरे साथ साथ चल रही है ब्लैक कलर की। और मैं सोच रही हूँ कि शायद मेरी परछाई है, लेकिन जिस समय का सीन मैंने देखा वो समय रात्रि का था। और मैं किसी जगह, ऐसी जगह हूँ जैसे चर्च टाइप नहीं होता है, ऐसी जगह के पास से गुजर रही हूँ। लेकिन हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी मैंने, दिखाई मुझे वहाँ पे चर्च दिया, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस का निशान था और उसी तरह का बना हुआ था बाहर। और हनुमान चालीसा करते करते वो दर्द मेरा 80% ठीक है। सुबह मैंने वहाँ पर चंदन तिलक भी लगाया था, ओम भी बनाया था, जैसा मैं करती हूँ जब मुझे परेशानी होती है, और जल प्रसाद भी पीती हूँ। अब जब मैं उठी, उठते समय भी मुझे पेन नहीं हुआ। मैं करवट लेके उठती हूँ, और आज मैं सीधी भी उठी हूँ कि देखूँ तो नहीं हुआ पेन। तो अब और उठने के बाद जब मैंने यूट्यूब खोला तो मैसेज था कि बहुत बड़ी क्रिया करवाई हुई है, और करवाई हुई थी जो कष्ट था वो मैंने तेरे सपने में आके काट दिया। और जब मैं थोड़ी देर के लिए बैठी रही, मैंने कहा रूपा, ये सपना था या हकीकत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। लेकिन आप, जब मैंने यूट्यूब खोला तो यही मैसेज क्यों आया, और ये मैसेज नीम करोली बाबा के फ़ोटो के साथ मुझे आया। तो मैं शुक्राना करती हूँ नीम करोली बाबा का, अपने वीर बजरंगी पंचमुखी हनुमान जी का, कि कुछ तो ऐसा रहा होगा जो तकलीफ़ दिया। क्योंकि जिस तरह रात हस्बैंड की तबीयत, बाबा के दामाद की तबीयत ख़राब थी, उनके पैरों में बेइंतहा पेन था कि असहनीय पेन था, और वो उनका पेन तो ठीक हो गया। और मैं, क्योंकि उनके पैरों की मालिश मैंने ही की थी, वो बाहर से आए थे उस टाइम पे, 10 साढ़े 10 के आसपास की बात है, और वो ऊपर चले गए। रात को मुझे ये पेन शुरू हुआ था, मैंने इसे नॉर्मल ही लिया। तो अब जब ये, मैंने कोई उपाय नहीं किया, मैं ये बोलूँ मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये जो भी हुआ सपने में हुआ, औरत किसी नींद में हुआ। तो शुक्राना है बाबा, आप कब कैसे क्या करेंगे किसी को भी नहीं पता। और मुझे, मैं बोल ही रही थी बाबा मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है, वो फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, दवाइयों से दूर ही रखो। तो मैंने कहा आपने मुझे बोला भी था कि हॉस्पिटल जाने नहीं दूँगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं ठीक करो। देखो रात भी नहीं हुई, बाबा ने दिन में ही ये कष्ट कटवा दिया। तो शुक्राना है मालिक कष्ट कटवाने का, बहुत बहुत। और उनके पैरों के दर्द में काफ़ी हद तक आराम है, काफ़ी हद तक उन्होंने बोला ही नहीं है कि दिक्कत हो रही है कैसे भी। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना। और रात मेरे चाचा की बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं जब सत्संग में बैठी हुई थी रात, मम्मी का कॉल आया था तो मुझे अचानक वहाँ से जाना पड़ा। क्योंकि मैं किसी की भी कॉल जल्दी से उठाती नहीं हूँ सत्संग में जब बैठी होती हूँ, बट मम्मी की कॉल मैं मिस नहीं करती हूँ। तो मैं वहाँ से निकल के जब आई तो मम्मी बहुत घबराई हुई थी, मम्मी ने मुझे सब बताया, कहने लगी उसको दवाई भी नहीं लग रही है और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है।
तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, जो गुरुजी ने बोला है मैं उसकी फ़ोटो के साथ वो चीज़ें करूँगी, चंदन तिलक लगा दूँगी और उसके नाम का जल प्रसाद मैं पी लूँगी और मैं नाभि में भी लगा लूँगी उसके नाम का। तो अभी मैंने पूछा नहीं है, मैं पूछूँगी क्योंकि अगर दिक्कत होती तो मम्मी मुझे कॉल ज़रूर करती। बट मुझे मालूम है गुरुजी को मानने लगी है, अब उसको डर भी नहीं लगता है, वो अंधेरे में भी चली जाती है, पहले वो रोशनी में भी अकेली नहीं जाती थी। अब वो बोलती है दीदी गुरुजी जब साथ हैं तो मैं डरता नहीं हूँ और मुझे अब डर नहीं लगता है क्योंकि गुरुजी, आपके वाले गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा मेरी बहन के साथ रहने के लिए भी। और मुझे पूरा विश्वास है आपने उसका भी कष्ट, जो भी दिक्कत होगी वो काट दी होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी बाबा। तो शुक्राना, मैं उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं संध्या वेले का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक होके मैं हर उस सब मैं हर संगत की तरफ से जो आपका शुक्राना नहीं कर पाती हैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ, मैं अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ, मैं अपने घर के देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं सभी का शुक्राना करती हूँ। भूल चूक के लिए माफ़ कीजिएगा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो देकर वापस ले लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप मेहर बनाए रखें, सब पर कृपा बनाए रखें बाबा, सबके कष्टों को हरे, सबका कल्याण करें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा विपिन भैया, सौम्या भाभी, इन सबको, इनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, खुश खुश रखिएगा। ये हमारा जो कष्ट है, हमारे जो सत्संग है, वो सारे के सारे आपके चरणों में पहुंचा देते हैं और हमारे कष्टों को काट देते हैं मालिक। और शुक्राना है कि खूब लंबी आयु हो, खूब नाम कमाए, खूब रोशन हो इनके नाम, और इनके जो चैनल्स है खूब तरक्की करें बाबा। खुश खुश रखें सबको बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। मैं आपकी बेटी असम से विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पर अपने पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी लेके आज सोमवार के दिन दिसंबर महीने का पहला तारीख है और अभी समय 12:56 हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके आज्ञा अनुसार आपने कहा कि अभी तो शुक्राना कर। बाबा, आपके श्री कमल चरणों में शुक्राने की हाजिरी लेके पेश हुई हूँ। मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। आपने बाबा आज सुबह ही इतना सारा ब्लेसिंग्स दिया, उसका कोटन कोट शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना पिता परमेश्वर। सुबह सुबह ही 3 पिजन दिखाने का शुक्राना। 3 कबूतर मुझे दर्शन हुए, बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, रूम में भौरे का आना। बाबा, आज सुबह से ही आपने ढेरों ढेरों ब्लेसिंग दिया। उसके बाद गुरु महाराज हाथ पकड़वा के घर के सारे कामों में बाबा आपने हाथ बटाया। आप मेरे अंग संग थे, सारा काम निपट गया। उसके बाद बाबा मेरे घर पे अचानक से आ, मेरे ही मतलब क्या बोलेंगे, कस्टमर्स जो भूटान से आए थे, वो 3 लोग आए, पति पत्नी और उनके साथ एक बेबी आई थी छोटी सी। तो बाबा आपने 3 नंबर की आज ब्लेसिंग के साथ, त्रिशक्ति की ब्लेसिंग के साथ मुझे नवाजा, मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा नवाजा। इसका कोटि कोट शुक्राना। हर रोज़ सत्संग का शुक्राना जो सुनवा के आप हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारे अ, सारे संगत परिवार को का शुक्राना, जिनके सत्संग को सुन के हम अपना कष्ट को बाबा कटवाते हैं बाबा। और बाबा इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, विपिन अंकल जी जैसा भाई देने के लिए शुक्राना, जो इंस्टेंट ही बाबा हमारे सत्संग को शेयर कर देते हैं और बाबा हमारे कर्मों को कटवाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए गुरु महाराज, विपिन भैया, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को आप बहुत बहुत ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। इसी के साथ मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, कोटन कोट शुक्राना। बाबा आपने कल एक मुझे ब्लेसिंग्स वाला मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था कि पुत्री मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं खिलाएगी। बाबा आपकी बेटी बाबा कुछ नहीं करती आपके लिए, 0% वाली बेटी हूँ गुरु महाराज, कुछ भी नहीं कर पाती अपने पिता के लिए, बहुत दुख होता है।
क्योंकि गुरु महाराज ऐसा हो नहीं पाता, घर की सिचुएशन की वजह से आपको सब पता है, मैं आपको कुछ भी भोग नहीं लगा पाती हूँ। सब आप जानते हो, जाननहार हो आप सब देखते हो हमारे पल-पल का, हमारे हर एक पल आपके नज़रों से छुपा नहीं है। बाबा, मन तो बहुत होता है कि आपको कुछ भोग लगाऊँ, लेकिन बाबा नहीं कर पाती हूँ, उसका बाबा क्षमा याचना है। तो बाबा आज आपने समोसे, मिठाइयाँ, भुजिया वग़ैरह बाबा मँगवा के उन जो गेस्ट आए थे उनको खिलवाए। बाबा आप किस रूप में आके हमें ब्लेस कर जाते हो हमें नहीं पता बाबा। और जो मेरे जो आए थे वो भाई जो कस्टमर थे, पापा उन्होंने उस समोसे की तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये समोसा बहुत टेस्टी है। तभी मेरे मन में एक भाव आया और मैं मन से ही जय गुरुजी बोली। मैंने कहा देखो, बाबा ने उनके मुँह से बुलवाया कि समोसे में बहुत स्वाद है। इसका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा को, क्योंकि समोसा बहुत पसंद है। और उसके बाद बाबा उसमें से जो एक समोसा था वो मुझे भी खाने को मिला। पापा पता नहीं कौन-सा कष्ट काटते हो किस पल, और दोनों बेटियों को मैंने उसमें से दिया है। गुरु महाराज आप किसी भी रूप में आके हमें ब्लेस कर जाते हो। और अपने बाबा दामाद के लिए भी उसमें से बाबा मिठाइयाँ आपने बचवा के रखा है गुरु महाराज, उसका कोट एंड कोट का शुक्राना। और आज सुबह बाबा मैंने सारे घर की सफाई की है। और आज ऐसा हुआ संगत परिवार जी, कल मैंने सिख आंटी जी का सत्संग सुना कि घर पे मकड़ी का आना, जाले-जूले ये सब नहीं लगना चाहिए। और मैंने तभी बाबा से प्रे किया, बाबा आप हाथ पकड़वा के घर की सफाई करवा दो, बहुत जाले लगे हैं। आज सुबह ही मैंने सारे जाले उतारे। उसके बाद बाबा मैंने जब पानी हमारे यहाँ आया, पानी भरी हूँ, तो फिर बाबा किचन में ना बहुत सारा आज पानी फैल गया। रोज़ पानी भरती हूँ, कभी ऐसा पानी नहीं गिरता। मैंने जब सारा पानी भर के रखती हूँ, उसके बाद बाबा देखी किचन में जाके तो किसी बर्तन का पानी नीचे गिर गया था और पूरे किचन में पानी-पानी हो गया था। फिर मैंने उसे साफ़ किया अच्छे से, कोने-कोने की सफाई की, क्योंकि बाबा आने वाले थे। तभी मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं घर पे, क्योंकि कभी-कभी हमारे बड़े-बूढ़े बोलते हैं ना कि अगर पानी गिरता है ना घर पे, पानी का गिरना शुभ होता है, कि कोई गेस्ट आने वाला रहता है। पापा अचानक से 3 गेस्ट को घर पे भेजने का आपका कोट एंड कोट का शुक्राना गुरु महाराज। आप आने वाले थे किसी भी रूप में, आपने घर के कोने-कोने की सफाई करवाई, उसके बाद सारा काम हाथ पकड़वा के करवाया। उसके बाद आपका बाबा जैसे मैं पूजा कंप्लीट करती हूँ गुरु महाराज, उसी वक़्त वो तीनों गेस्ट मेरे घर पे पधारते हैं और खुशी-खुशी जो भी मैंने उनको दिया वो खा के वो गए हैं। बाबा आपने जो भाव डाला उसका कोटन कोट शुक्राना। बाबा आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, हर एक नया दिन दिखलाते हो, अ, हर उस दुख से निकालते हो, उसका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आपने बोला तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है ना, कर दिया उसका कल्याण, तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना शुक्राना बाबा। आपने कहा दिसंबर के महीने में तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, शुक्राना कर मेरी बच्ची। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपने ब्लेसिंग्स दी कि तेरे पति की को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। सारी ज़रूरतमंद सुहागिनों को मेरा आशीर्वाद भेज देना। अपनी सेवा को पूरी करना। शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरे संगत परिवार में जितनी भी मेरी आंटी है, माँ है, निसी माँ, और जितनी भी दीदी है, बहनें हैं, सबको बाबा ब्लेस करो। बाबा सबका सुहाग बनाए रखना गुरु महाराज। सबके बाबा सुहाग को अमर बनाए रखना गुरु महाराज। आपने बोला मुझे कि बटरफ्लाई स्वरूप में मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, तू कभी हार मत मानना, तू मेरी प्यारी सी बेटी है। शुक्राना बाबा, हर पल आप बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग रहते हो बाबा। जैसे रूम से निकलती हूँ बाबा, आज भी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आगे पीछे कर रहा था, तभी मेरे मन में भाव आ जाता है कि मेरे बाबा मेरे साथ है और सारा काम हाथ पकड़वा के पिता परमेश्वर करवाते हैं। उसका कोट एंड कोट शुक्राना है पिता परमेश्वर। आप हर पल हमारा ख्याल रखते हो, हर पल हमारा बाबा आप ही देखते हो कि कैसे मेरे बच्चे परेशान हैं काम को लेके, क्योंकि बाबा 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं घर पे। छोटी वाली आपकी नातिन परेशान भी करती है, सोई भी नहीं थी गुरु महाराज सुबह से। आपने मेरे गुस्से गुस्से को शांत कर दिया है, उसका शुक्राना बाबा। जो गुस्सा रह गया है मन में, बच्चे जब परेशान करते हैं, इरिटेट होके गुस्सा कर जाती हूँ, ज़बान से मुँह से कुछ गलत शब्द निकल जाते होंगे, बच्चों को लेके हाथ उठा देती हूँ। माफ़ करना। और बाबा बच्चे के दिमाग में बैठना, सूजी डालना आपकी आपकी बड़ी वाली नातिन को, कि वो उसके अंदर सही संस्कार आए, गलत चीज़ उसके दिमाग से निकल जाए बाबा। यही कामना करते हुए बाबा आपसे अरदास करती हूँ। बाबा आप हर पल हमें इतना ब्लेस कर रहे हो बाबा, आपका हम देनियाँ दे नहीं सकते पिता परमेश्वर। आप सब कुछ जानते हो, हमारा आज, हमारा कल, हर पल आपका ही शुक्राना है गुरु महाराज।
बाबा ने कहा, तेरे पीठ पीछे हुई हर काली क्रिया जल चुकी है। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, हर उस ब्लैक मैजिक से, हर उन बुरे लोगों से हमें दूर रख रहे हो गुरु महाराज। उसका बारंबार का शुक्राना। बाबा ने बताया, जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करना, बस आंखें बंद करके मेरा नाम ले लेना, मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्राना बाबा, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, आप हमेशा हमारे आस पास ही हैं बाबा। अब किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जब भी दुख हो या खुशी हो हम आपके साथ ही सेलिब्रेशन करते हैं बाबा। आप हमारे साथ ऐसे ही रहना। आपने बोला, तेरे आंखों को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे आंखों में जो सपना है उसे सच करने का वक्त आ गया है। गुरुजी ने तेरी राह साफ कर दी है। शुक्राना बाबा, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आपका कोटन कोट का शुक्राना है बाबा। बाबा ने बोला, मेरे दिल तक तेरे दिल की बात पहुंच गई है। तू सत्संग में आना चाहती है और तू अपने घर पर सत्संग करवाना चाहती है। सत्संग सुनते ही तेरे दिल की बात पूरी हो जाएगी। बड़ा कहती है ना, चमत्कार नहीं दिखाते। बोल, तेरी कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी कर दूं जो तू चाहती है। शुक्राना बाबा, आपने ये ब्लेसिंग सिखाने के लिए। बाबा, घर पे तो कभी सत्संग नहीं कर पाती, लेकिन बाबा आपने जो इतना प्यारा बाबा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म दिया है विपिन भैया के थ्रू, उसका कोटन कोट शुक्राना। पूरे संगत परिवार का शुक्राना। आपने संगत परिवार को सूजी डाल के कल जो इतना बाबा ब्लेस्ड डिवाइन जो सत्संग हुआ था कल बाबा, मेरा तो रोम रोम खिल रहा था, मेरा अंदर अंतर मन नाच रहा था गुरु महाराज। मज़ा ही आ गया, इतना अच्छा लगा बाबा। घर बैठे विपिन अंकल जी के थ्रू जो डिवाइन हमारा सत्संग कल ब्लेस हुआ था बाबा, मैं कभी भी आज तक तो आपके सत्संग में गई नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने कह दिया है ना कि तुझे कहीं जाने का कोई लोड नहीं, मैं तेरे घर में आऊँगा, तो बाबा ही आए थे और घर बैठे इतना प्यारा सत्संग ब्लेस किए। इतने प्यारे प्यारे शब्द बाबा। आपने एक जो बाबा शब्द लगाया था जिसमें था, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, सदा हंसदा रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। बाबा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना बाबा, आप ही हमारे हो बाबा, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है बाबा। आप अंग संग सभी संगत परिवार को ऐसे ही जोड़े रखना, एक मोती के माला के पीरों में बाबा। हमारा ये परिवार बहुत प्यारा है, किसी को हमारे इस संगत परिवार का किसी का भी बुरा नजर ना लगे पिता परमेश्वर। आपने बोला, एक शुक्राना तेरा आज का दिन बहुत सुपर होने वाला है। तेरा मैंने वो काम कर दिया जिसके लिए तू सारे तीर्थ धामों के चक्कर काटे हैं। इन शॉर्ट, तेरे आज एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, इसे आज अनदेखा करना, यानी घर आई हुई खुशी को दरवाजे से वापस भेजना। एक मौका और है तेरे पास और तू शुक्राना कर देना। शुक्राना शुक्राना बाबा, हर पल हमारा श्वास श्वास आप ही का है बाबा। आप ही का बाबा नाम जाप, आप ही का मंत्र जाप बाबा, हमारी जबान पे, हमारे कंठ पे, हमारे अंतर्मन में बाबा, रग रग में बाबा भीना रहे बाबा। आपका नाम जाप हम करते रहें, सोते जागते बैठते, हर दुख हर सुख आपके साथ ही चले। बाबा ने कहा, जिस जाल में तुझे फंसाया गया था, काले क्रिया जाल, अब तुझे गिराने वाले का खेल आज मैंने खत्म कर दिया है। शुक्राना सत्संग तेरा कवच है। जरूर गुरु महाराज, मैं आपके सारे शुक्राना सत्संग को सुनती हूँ गुरु महाराज, और आप ही सुनवाते हो, आप ही बाबा बख्शते हो बाबा, और आप ही दाद बख्शते हो, आप ही हमें दिखाते हो सारे ब्लेसिंग्स जो हम देख पाते हैं, कोई कोई ब्लेसिंग्स नहीं देख पाते हैं गुरु जी महाराज। बाबा उस हर पल के लिए शुक्राना बाबा, आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो, आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने कहा, तू भी महीने के 1 लाख कमाएगी, ये तेरे गुरु का आशीर्वाद है, चिंता मत कर, बस सिमरन ते शुक्राना किया कर। तू अकेली नहीं है, तेरे साथ महाशिव खुद खड़ा है। शुक्राना बाबा, आप हो, अब हमें किसी चीज़ का चिंता नहीं है बाबा। बाबा आप ही सब कुछ करते हो, जो चीज़ हम नहीं सोचे रहते हैं वो भी आप हमें देते हो बाबा। हमारा जीवन आपको समर्पण है, जैसे रखना है जहाँ रखना है आप रखो बाबा। हमारा दुख हमारा सुख सब आपका। आपने कहा, आ रहा हूँ मैं भर भर के खुशियाँ भरी झोलियाँ लेके, बस इंतजार खत्म, तेरे दरवाजे इतनी रौनक लगेगी कि तू भी नाचेगी और मुझे भी नचावेगी। खुशियाँ दस्तक देने वाली है, सब भूल कर बस तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ। शुक्राना बाबा, आप किस रूप में आते हो, हमें ब्लेस कर जाते हो बाबा। और बाबा आपने जो हमें बाबा सत्संग सुनने की दात बख्शे हैं बाबा, संगत परिवार में आके बैठने का दात बख्शे हैं बाबा, ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरु महाराज। कभी भी हम इन संगत परिवार से दूर न जाए बाबा। हमें नीवापन सिखाइएगा बाबा, हमें प्रेम सिखाइएगा, हमें सत्संग बख्शिएगा गुरु महाराज, हमें
सही संगति में रखिएगा गुरु महाराज। कभी भी हमारे में घमंड, ईर्ष्या ना आए पिता परमेश्वर, यही कामना करती हूँ। बाबा ने कहा आज के बाद तुझे शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शुक्राना करके जाना, गुरुजी की कृपा हो गई है तेरे पर। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना। आपने बाबा आज रविवार की ब्लेसिंग में कहा, जब चीज़ें गलत हो जाएं तो अपना आत्मविश्वास कभी ना खोएं। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे हिसाब से काम नहीं करता है। उस समय हम निराश महसूस करते हैं और खुद को हतोत्साहित महसूस करते हैं। ऐसे समय में हमेशा प्रवाह के साथ चलना बेहतर होता है। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो गुरुजी अपने आप इसे सुधारने की तरीके बना लेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहे। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आप ही सूजी डालते हो बाबा, हर उस विकट परिस्थिति से हमें निकालते हो। हम आपके छोटे छोटे नादान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हम घबराते हैं उन परिस्थितियों से और हम रोते हैं, बिलखते हैं, बाबा आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा आते हैं, हमें संभालते हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना है बाबा। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, जो हमारे लिए सही है वही दे रहे हो। जो चीज़ हम मांगते हैं शायद वो हमारे लिए सही नहीं होता और बाबा हमें देते भी नहीं हैं। बाबा तब हम तो रूठते हैं कि बाबा आपने ये चीज़ क्यों नहीं किया, लेकिन बाबा समय पे हमें वो चीज़ बख्शते हो, उसका कोटन कोट शुक्राना है पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी के साथ बाबा संगत परिवार जी से आज्ञा चाहूँगी और बाबा मेरे बोलने में कुछ भी अगर त्रुटि हुई हो तो बाबा क्षमा याचना है। इसी के साथ बाबा आपका महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप सदा सदा के लिए सहाय। बाबा मेरे 4:44 यानी 1644 का ब्लेसिंग है बाबा, और 85% चार्ज। बाबा आज 1 दिसंबर 2025, इस साल का आखिरी महीना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। देखते देखते बाबा, गिरते पड़ते संभालते आप रहते हैं और ठीक पूरा साल कंप्लीट हो जाता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जो भी पिटिशन वाला, प्रिवेंटिव पिटिशन वाला जो फाइल का जो पेपर आया था वो दर्ज हो गया है थाने में। इससे बाबा हम थोड़ा निश्चिंत हो गए कि वो यहाँ आ भी नहीं सकती और कुछ, मतलब बाबा मेंटल केस है तो कुछ भी कर सकती है, कब कौन सा धुन की चढ़े उसको। सबसे पहले बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 1 दिसंबर को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपकी समक्ष गाड़ी में बैठ के साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे, कल तो आपने मैजिक से नया पलंग भी लगवा दिया, पुराना पलंग खुलवा दिया, और ऐसा ही किया कृपा कि आज ही बाबा मैंने उसके लिए कोई पैसा किसी से नहीं लिया। मैंने पेंटर बेटे को बोला था कि यदि कोई भी तेरे जान पहचान में हो तो 1-1.5 हज़ार में ले लेना। बाबा कुछ नहीं, वो पैसा निकलता तो उसी के काम आ जाता, मतलब उसको उसका दे देती मजूरी। खैर बाबा, आपके मर्जी के आगे कुछ नहीं होता। हमारी तापोसी आंटी की बहन है जो शहर से दूर में थोड़ा रहती है, गांव की तरफ, मतलब कलकत्ता से ही जाना पड़ता है। तो बाबा तापोसी आंटी ने अपने बहन को कहा और उसका बाबा घर तैयार हो रहा है, मतलब पुराना घर को तोड़ के नया कराया जा रहा है, रूम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया है। तो गुरुजी में तापसी आंटी ने कहा कि तुम क्या लोगी, भाभी का नया खाट, मतलब एकदम नया कंडीशन में खाट है, पर वो गुल्लू भैया यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं मानसी से कोई पैसा नहीं लूँगी, उसको तो ऐसे ही दे दे। तो बाबा उसके हस्बैंड आज के आ जाए और
वो जो पलंग था, जो भी आयरन कास्ट मटेरियल का पलंग था, वो लेके चले गए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि जो भी मेरे हिसाब से बाबा इसलिए नेगेटिव, क्योंकि मेरी सास उसमें 6 महीना बाबा एकदम सोचिए कि जाने की अवस्था में वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, पर जिसको होश ही नहीं था बाबा, सेप्टिक में इतना ज़्यादा ही बढ़ गया था गुरु जी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा कि वो हार्ट घर से निकल गया और आपके घर से गया है, तो उन लोग के लिए ब्लेसिंग्स ही होगा। वो आए थे जो भी उसके बहनों ही आके लेके गए गुरु जी। कड़ा प्रसाद बनाया था, उनको दिया, हम लोगों ने खाया बाबा। मेरे ऊपर तो बाबा अब क्या चीज़ हावी है। आप बोलते हैं काली क्रिया के बारे में, तू ज़्यादा सोचा ना कर। हाँ मैं हूँ वहाँ, कोई काली क्रिया नहीं, पर बाबा कुछ तो है, कोई तो मेरे साथ कुछ तो कर रहा है गुरु जी। मतलब बाबा इतना कस के मैं दिल्ली से आने के बाद ऐसा भटकी हूँ कि मेरे शरीर पे कंट्रोल नहीं है। बेटे का अलमारी भी बाबा टच करा के उसको मतलब एक नया सा करवा दिया है। ये सोचा था कि कुछ हस्बैंड का सामान, कुछ बच्चे का सामान वहाँ रखवा दूंगी, क्योंकि वो बेटा आएगा भी तो 2-1 दिन के लिए, वो अपने बक्से से क्या खाली करेगा, फिर क्या जमाएगा, उसके लिए स्पेस रखूंगी बाबा। मैंने उससे पूछ ही लिया था कि बेटा वो अलमीरा का क्या करूँ, बोले फेंक को उठा के। मैंने बोला कि उसका टच वुड करा के उसको हम लोग का कपड़ा या पापा का कुछ फाइल्स वगैरह कपड़ा वपड़ा रखेंगे। बोला हाँ रख लो। अब का अनंतम शुक्राना है गुरु जी, सब रेडी है, पर मैं ही रेडी नहीं हो पा रही बाबा। ये जो उल्टी का सिलसिला है गुरु जी, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। आज बाबा मेरी सोमवार, अब जी कबार, आज आप सुबह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहले तो जहाँ पूजा करने गई, सारा पूजा घर में जो भी है निपटा लिया था अपने अपने। उसके बाद तुम पार्टी आई थी बाबा मेरे। मैंने मैं जब मंदिर पहुंची हूँ, पता नहीं बाबा उस समय मुझे ध्यान नहीं था, 4 शिवलिंग सामने लगा हुआ था, मतलब 2 तो वहाँ स्थापित है और 2 किसी शायद कहीं से कुछ खंडित हुआ हो बाबा, पर अभी तक उसको वहाँ मंदिर में स्थापित कर दिया है, तो सभी पूछते रहते हैं। और 3 बाबा वो जो पत्थर का जो शिला बना हुआ रहता है वो। तो बाबा मेरे, मैं पूजा करती गई अपना जैसा जैसा जो जो मंत्र बताया गया है, सिखा आंटी ने बताया है। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, काला तिल चढ़ाया और दीपक जलाया सरसों के तेल का, काला तिल देखी, बड़े ठाकुर का मंत्र जाप किया। उसके बाद बाबा पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा भाव आया कि चूंकि एक बार शिवलिंग जी महाराज को गिन तो बाबा सामने 4 और पीछे 3, टोटल 7 शिवलिंग जी पे आज मैंने अच्छे से, क्योंकि मैं अकेली थी बाबा, थोड़ा देरी हो गया था घर से निकलने में, ठंड में हाथ पाँव चलता नहीं, और उसके ऊपर से बाबा पेट में जो दर्द मरोड़ उठ रहे हैं, मरोड़ उठ रहे हैं। कल से ही बाबा ये प्रॉब्लम रात से ही हो रहा था, और बाबा हस्बैंड ने जो भी दवा दिया तो उससे आपको ही वही ब्लेस कराती हूँ बाबा, गले के लॉकेट से, और करा के बाबा पी लेती हूँ। और आपका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, ये सब तो रहता है बाबा, नाभि में लगाना भी रहेगा हर दिन का काम बाबा। ऐसा मुंह कड़वा मतलब तीता, शायद नीम का पत्ता भी मीठा हो बाबा, इससे सब मुंह कड़वा हुआ है। कभी फीलिंग आ रहा है कि बुखार तो नहीं है, कभी फीलिंग आ रहा है कि बहुत पेट में दर्द हो रहा है बीच में सेंटर में, और ऐसा कुछ नहीं कि मोशन हो रहा है, वो तो रेगुलर है मेरे लिए कि नॉर्मल रहने पे 2-3 बार तो जाना ही पड़ता है। तो कल तो बाबा कोई तरह से कल का रात बीत गया। आज सुबह सुबह अपने 4 बज के कल बाबा फीवरिश हो गया था बर्ड।
आज 4:21 में आपने उठाया, मैंने अच्छे से पूरा अमृतवेला संभाला है गुरुजी। उसके बाद क्या ही मन में भाव हुआ कि पता नहीं सारा दिन कर पाऊंगी कि नहीं, काम में बिजी रहूंगी। आज मैं सब कपड़ा वगैरह जमा लूंगी तो बेटे का रूम बहुत हद तक खाली हो जाएगा, क्योंकि बाबा वो आने का बात नहीं कर रहा है। तो उसके घर मुझे क्लीनिंग डायरी बना के देना है। और बहुत हद तक शुरुआत तो कर चुकी हूँ, कराना तो मुझे ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे करवाती जाएंगी मैं करती जाऊंगी बाबा। थोड़ा बहुत उसका बाथरूम का कमोड साफ नहीं हुआ, मतलब साफ नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गया है बाबा उसमें कमोड में। तो एक कुछ और लाइट्स वगैरह लगाना है बाबा, उसके बेसिन के ऊपर एक लाइट तो लगाना ही है, स्पॉट लाइट, ताकि वो उस पर देख के मुँह हाथ धो सके, क्योंकि उसका गीजर वगैरह तो लगा ही हुआ है गुरु जी। और सत्संग किया है, उसके बाद से बाबा इतना नाश्ता करने के बाद सत्संग करते करते ही नाश्ता किया। आंटी ने, टुम्पा आंटी ने हमें मालिश भी कर दिया, क्योंकि बाबा आज एक काम आपने और भी करवाया। जो कांच मेरे हस्बैंड ने दरवाजा को ठेला था उससे टूट गया था। आज मैं जब वापस 7 का इंडियन नंबर है बाबा, अब मैं जब जा रही थी वापस घर मंदिर से, तो देखा एक कारपेंटर, मतलब बूढ़ा कारपेंटर था बाबा, और वो उसने श्री कृष्ण जी का कंठी वाला लिया हुआ था, मतलब गले में धारण किया था। तो उससे बातचीत करके बाबा, मतलब एक कांच टूटने के पीछे बाबा उसने तो 2,500 कहा था, बात करते कराते 2100 में ठीक हुआ, मतलब 777 का ब्लेसिंग्स इसमें भी है बाबा। तो वो जब उतार के लेके गया कांच का कटिंग करवाने के लिए गुरुजी, अच्छा ही मोटा थोड़ा कांच लेके आया है। तो उस जैसे कि आप बोलते हैं कि टूटे हुए कांच को जल्दी से जल्द बनवा लेना चाहिए या हटा देना चाहिए बाबा। तो बाबा वो कांच भी बन गया, उस बूढ़े कारपेंटर ने किया। आप आज उसके रूप में आए थे मेरे लिए, तो रास्ते में जो भी सेवा करते करते आती हूँ गुरुजी। उसके बाद वो कारपेंटर को बोला कि दादू आप नाश्ता कर लो। गुरुजी ने उसने बोला कि नहीं, मैं प्याज लहसुन वाला सामान नहीं खाता, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण नाम का कंठी लिया है। तो बाबा उसको ब्रेड, चाय, लड्डू ये सब दे दिया, तो पार्टी ने खाने को दिया। मैंने कहा इसी चौकी पे बैठ के आप खा लो दादू, उसके बाद काम करना, पेट भरा रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। आपका अनंत शुक्राना है कि आपका सत्संग करने से पहले आपने इसकी सेवा लिया बाबा। सेवा क्या बाबा, ये करा के आप मेरा कोई कष्ट ही काट रहे थे। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और सत्संग किया, सत्संग करने के बाद जो पेट में दर्द चालू हुआ बाबा, खाने की मतलब उसी बीच खाई थी, नाश्ता किया था, वो ठीक सेंटर में बाबा इतना मरोड़ पड़ रहा है, इतने मरोड़, और जैसे मुंह से कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है, या जबरदस्ती का मैं खा ही नहीं हूँ कि शुगर का इंसुलिन ले लिया है तो खाना ही है बाबा। अब कहने तो बस शुक्राना है गुरु जी। दोपहर का खाना यदि नहीं खाऊं तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। आज वो पालक साग का दाल बनवाया था बाबा, और आलू टमाटर का भरता, क्योंकि बैगन बाबा हम लोग को सूट नहीं करता, दोनों हस्बैंड वाइफ को। किसी तरह से खाई हूँ गुरु जी। उस बाद मैंने बच्चे को कहा कि देख मैं सोने जा रही हूँ, वो सोना है सो, नहीं सोना है तो वो जो करना है करो बाबा। वो उसने जो साइड पिलो होता है उसके ऊपर उठा, उसके ऊपर से मेरे पेट के ऊपर उसने सर रखा बाबा, और रख के 5 मिनट नहीं लगा वो सो गया। वो पता नहीं बाबा उसको क्या ही हुआ था, 5-7 दिन से सिर्फ मेरे पेट में आके पेटू 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 करके उस पर किसी करना,
हाँ, और बाबा पेटू मामा करते रहने। पता नहीं गुरुजी इसको क्या समझ में आता है। और पता नहीं ऐसे ही कुछ हुआ कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, और बाबा बेसिन में जाके इतना उल्टी हुआ कि मैंने सोचा कि इतना पेट में सामान कहाँ से आया है मेरे। पहले तो बाबा कड़वा कड़वा सब, उसके बाद जितना भी पता नहीं कब का खाना बाबा सब निकल गया। हस्बैंड ने देखा कि ऐसे मैं फिब्रिस हो रही हूँ, और शायद कुछ इन्फेक्शन है बाबा, कि क्या है नहीं जानती गुरुजी। आपकी वजह से तो हम कुछ वह नहीं करते हैं बाबा, पर कोई चीज़ तो इंडाइजेशन हुआ है गुरुजी, या कुछ तो हुआ है जो कि सीधे मेरे पेट पे असर किया है गुरुजी। मेरा पेट सबसे ज़्यादा जवाब देता है बाबा। मुझे पता नहीं कितना मैंने उल्टी किया होगा कि जिसका कोई लिमिट नहीं। उल्टी किया है, आई हूँ सब सत्संग सुनते सुनते, ऐसा लगा कि अब थोड़ा सो जाऊंगी बाबा। इसलिए आपका 1449 वाला सुना है, 694 वाला सुनी हूँ कि नहीं बाबा, ये भी ध्यान नहीं। थोड़ा सा शायद झपकी भी आया होगा बाबा, बस। उसके बाद क्या था, टापू से आंटी आ गई, उसके वो बहनों ही आने वाले थे पलंग लेने के लिए। बस मैं यही सोच रही थी गुरुजी कि मेरे पेट में कितने दिन से ये सब चीज़ जमा था, अब क्या नेगेटिविटी जमा था जो निकला है बाबा। तब पेट जाके कम हुआ है, लेकिन खिंचाव अभी भी वो सेंटर नाभि में है अभी भी बाबा। ये मैं बच्चे को डांस क्लास लेके आई हूँ, जो कि बहुत कंपलसरी अभी लाना, 10 दिन रह गया बाबा उसके फंक्शन का। तो मैम ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिया है कि नहीं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको आना ही है बाबा। यही मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, हस्बैंड देने गए हैं उसको क्लास में। नहीं वैसे ही बाबा देखूंगी थोड़ा, यहाँ उसके स्कूल की गिफ्ट के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए कि स्कूल में बच्चे लोग को देगा, टॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़, वही देखने जाऊंगी बाबा। बड़े बेटे के सब प्रॉब्लम को में फंस गई थी ऐसा बाबा कि कुछ नहीं कर पाई, पर ये भी मेरा बेटा है। 5 तारीख को शुक्रवार है बाबा, स्कूल तो उसको जाना ही होगा। फ्रेंड लोग को वो टॉफ़ी वगैरह नहीं देगा, बड़ा हो रहा है तो बोलता ही है। आज ही किसी का बर्थडे था बाबा, किसी ने तो कुछ गिफ्ट दिया है, वो शार्पनर पेंसिल का सबका सेट था, वही देखूंगी गुरुजी। पैकिंग करने में कितना ही दिन लगता है, 21 बच्चे हैं, बाकी तो मेरे सब 3-4 बच्चे घर के ही हैं जो कि बड़े बड़े हो गए हैं। तो आपका एकदम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे शाम तक 4 बजे तक, थोड़ा फेवरिस लग रहा है बाबा, लेकिन वही मैंने आपके डॉक्टर से पैरासीटामोल टच करा के खाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने वो मेट्रोजिल नामक जो एक इन्फेक्शन वाला जो दवा होता है पेट का, उसको दिया है गुरुजी। उससे आराम मिल गया है, और जो उल्टी किया है बाबा, मतलब जो भी नेगेटिविटी या इन्फेक्शन जो भी था वो निकल गया बाबा। आपका अनंतम पार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम पार शुक्राना। उसके बहनों भी आए, चाय पिए हैं, कड़ा प्रसाद खाए। तब उसी आंटी ने कहा कि भाभी ये कड़ा प्रसाद दे दो बहन के लिए, बोले हाँ तो दे दो पूरा, आप लोग तो थोड़ा थोड़ा चख लिए, आज उसके भाग्य में है, बोल उसको भिजवा दे। तब का एकदम शुक्राना है गुरु जी कि आप कहाँ से किसान तक का सेवा लेते हैं बाबा। धोबा आया, उसको गौ माता के लिए रोटी और गुड़ का जो सेवा देती हूँ, हर थर्सडे को बोला है उसको कि दे दिया कर। और गुरु जी उसको नाश्ता के लिए भी पैसा दे दिया। मैंने कहा कि जय गुरु जी। मैंने कहा कि ये लो नाश्ता करके चले जाना। तो बाबा आपकी ये बेटी को जो भी आप सेवा देते हैं उसको आप खुद करवा लेते हैं बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। अरविंद का दिमाग थोड़ा सटका हुआ था, क्योंकि बेटे ने कहा कि पापा को कहा था ना कि 12 से 4 बजे तक वो पिटिशन वाला चीज़ जमा हो जाना चाहिए माँ, फिर वो 7:30 बजे जाने से क्या मतलब है उसका। तो बाबा मेरे हस्बैंड अपने आप ही गए, क्योंकि वो लोग बिना खाए खिलाए तो कुछ करते नहीं है बाबा। तो बेटे ने कहा कि माँ वो लोग कुछ पैसा तो लेंगे ही, और लेते ही हैं वो लोग।
वह वही हो, ऑफिसर ने 700 लिए, वहाँ 7 का ब्लेसिंग से मतलब हम लोग सिक्योर हो गए। और वो कोई जो भी लिखती है वो उसको 300 दिया गया। बस फिर क्या था बाबा, एक पिटिशन का पेपर उनके पास जमा हो गया और एक पिटिशन का पेपर हमारे पास स्टैम्प लग के वापस आ गया। तो हस्बैंड ने सिर्फ बेटे को वो स्टैम्प लगा हुआ जगह दिखाया। उसने कहा पापा को बोलो पूरा का पूरा पेपर मुझको व्हाट्सएप करके सेंड करे। तो बाबा में भी हो सकता है उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो उसको वापस से जाके नया प्रिंट आउट नहीं निकालना पड़े। उसको उसको ये तसल्ली हो गया कि नहीं, मेरे माँ बाप के पास जाके ये कुछ परेशानी नहीं करेगी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, ये हर समय हर क्षण हर एक पल आप हमें देखते रहते हैं बाबा। और आज यदि थोड़ा सत्संग कम सुन लो गुरु जी तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं मतलब ये जो बोल भी रही हूँ गुरु जी, बहुत थोड़ा अपने आप को ऐसे लग रहा है कि बहुत प्रेशर से बोल रही हूँ बाबा। तब भी अब जो भी सेवा रहता है वो खुद ही करवा लेते हैं गुरु जी। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी।